भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि सियासी मकासद के तहत दिए गए ये बयानात मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा, माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई जरूरी है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तहरीरी मुतालिबात तैयार कर लिए, कल पेश कर देंगे। हुकूमत मुतालिबात से मुत्तफिक ना हुई तो मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब दो और घर जाओ। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई की रिहाई का नुस्खा बता दिया। कहा, दूसरों को चोर चोर कहते थे, अपना वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा। केस से मुतालिक बयानात पर पीटीआई रहनुमाओं पर भी तनकीद। कहा, सुनकर हैरानी हुई कि सीरत-उन-नबी पर बनी यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं, काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद किसी के जाती अकाउंट में पैसा गया, बदले में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली। इस गबन और घपले का जवाब देना है। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम से खिताब में कहा, वो सूबों पर हमलों के लिए लश्कर तैयार करें, पेट्रोल बम बनाने पर उकसाएं तो लैपटॉप कौन देगा। उनके बच्चे आसाइश में हैं, क्लब्स जा रहे हैं। जिन बच्चों को जलाओ घेराव पर उकसाया वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें मुड़कर देखा तक नहीं। तकरीब के बाद मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गई, बच्चियों को गले लगाया। तालिबात ने मरियम के साथ सेल्फियां भी बनाई। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौयत तयन करती है कि केस कहां चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट और उससे जुर्म का ताल्लुक तो सानह APS पेशावर के वक्त भी मौजूद था, उस वक्त फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची में एयरबेस पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है। जुर्म के ताल्लुक के साथ इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये तो ट्रायल में ही तय होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त एक साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी निकल आए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो बड़े बाउसूल आदमी हैं, उन्होंने रोते हुए तरमीम के हक में वोट दिया। समझ में आता है वो तरमीम के हक में वोट देने से इनकार करते तो ज्यादा से ज्यादा उनकी सीट चली जाती। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या जरूरत है। हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराज UIFA ने कहा, वो हमेशा कहते हैं सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, उसूल पर होने से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आमादा किया जा सकता है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को जाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए चंद रोज में अमरीका रवाना होंगे। मुतालबात हमें तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। लाजमी बात है कि हम वो वापस लेके आएंगे अपनी पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास, अपने अलाइज के पास, और उनकी डिस्कशन के बाद उसका फिर जवाब देंगे। अगर वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। जो कैदियों की लिस्ट है वो किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जो है वो वक्त लग सकता है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का कल होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, जुडिशल कमीशन के TORs और इख्तियारात क्या होंगे, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो उन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। इन चीज़ों में वक्त लग सकता है। उम्मीद है
कल पीटीआई कैदियों की फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। पीटीआई के तहरीरी मुतालिबात पर पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कम्प्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुमीद, कहा कल हुकूमत को मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेल में कैद हैं। बानी पीटीआई भी सियासी कैदी हैं, उनके खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का दावा। कौमी असम्बली में कहा घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए फी यूनिट पहले ही कम की जा चुकी है। अगले 3 साल में प्लांट्स की फालतू बिजली सार्फिन को दी जाएगी। 5 IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म होने से टैरिफ में 2 से 4 रुपए फी यूनिट तक कमी हो सकती है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उवैस लगारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 39 रुपए 70 पैसे का टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन के क़याम का तरीक़ाकार आसान कर दिया है। अब 15 दिन में NOC मिले। बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं है और मेडिसिन की सख्त किल्लत है। बिल्कुल कल वाला जो कन्हैया आए थे ना, उससे 1 किलो टमाटर मिल गया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जितनी गाड़ी आई है उसमें आटा नहीं थे, गैस वगैरह नहीं थे। आवाम को आटा की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, चीनी की, ऑयल की ज़रूरत होती है। टमाटर 700 रुपए किलो और प्याज 600 रुपए किलो। बाकी अशिया जो मटर है वो 1000 रुपए किलो। खाने पीने का सामान, चीनी, दालें, घी वगैरह ये सब खराब हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि यार हमारा कोई तरीका निकाले, या हमें खाली करवाए या हमें उधर पहुंचा दे। अभी कब इत्ला मिले हम लोग इधर से रवां दवा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। जिला कुर्रम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। अवाम का कहना है कि 25 ट्रकों में लाए गए सामान में आटा, चीनी, गैस, दवाएं और दीगर अशिया नहीं है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 700, प्याज 500, हरी मिर्च 800 और चीनी 200 रुपए किलो हो गई। जिला हंगू से 100 से ज्यादा सामान से भरी गाड़ियां अब भी कुरम जाने की मुंतजर। मंदूरी मुजाहिरीन के साथ टल कैंटिया कोहाट में जिले इंतजामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। लोअर कुरम में आज दोबारा बंकर्स तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और खारकली में 2 बंकर्स गिरा दिए गए। इलाके में अब तक 6 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। इनको एक और बीमारी हो, ये हू वाली बीमारी, आप क्वेश्चन कीजिए। ये हू बीमारी का इलाज तो करवाएं इनका। सर मेरी सदा होगी। हमीद साहब जो है, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है, और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा, तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर एयाज सादिक का पीटीआई के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा ये आवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कहा था कि कुरम के मामले पर फ्लोर दूंगा, मगर ये कुरम पर बात करने की बजाय वॉकआउट कर गए। ये बात ही नहीं करना चाहते। मेंबर कौमी असम्बली रफीउल्लाह और वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की स्पीकर से एहतजाज रुकवाने की दरखास्त। कहा इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के मतलूब स्मगलर पकड़ने के लिए FIA को इंटरपोल से राबते का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे के तनाजुर में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के इजलास में कहा एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त की जाए। वज़ीर आज़म का FIA की अफरादी कुव्वत बढ़ाने का भी हुक्म। यूनान कश्ती हादसे में 250 से ज़ायद पाकिस्तानी डूब कर जाँ बहक हुए थे। FIA ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद तकरीबन 40 अफसरान और एहलकारों को नौकरियों से फारिग किया है। कई FIA अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सहूलतकारी के इल्जाम में मुकदमात भी बनाए गए हैं।
किसी खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने पर पाबंदी आयद नहीं की। कुछ GCC ममालिक ने पाकिस्तानी शहरियों के गदागरी, जालसाजी, मनशियात की स्मगलिंग और सियासी सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वज़ारत दाखिला इन ख़दशात को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और हमास ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली हुकाम का दावा, कहा हमास कतर की सालिसी में जंगबंदी और मकदियों की वापसी पर राजी हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास ने जंगबंदी पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया।